हेलो मैं मयंक शुक्ला, आपके सेशन का पार्टनर। आज हम लोग यहाँ पे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हम लोग एग्जाम्स में अपना टाइम बचा पाएं। ये नंबर सिस्टम कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, यहाँ तक कि स्कूल लाइफ में भी इसका कुछ बहुत यूज है। पर हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे तो उससे इसलिए क्योंकि ये हमारा टाइम काफ़ी बचा सके। एग्जाम में कई क्वेश्चन आएंगे, लेंथी आएंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग अपना टाइम जितना बचा पाएंगे उन कुछ मुश्किल सवाल में जिसमें ट्रिक्स नहीं लग सकती उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना टाइम हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं कि कैसे अपना टाइम बचाकर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कौन सी भिन्न सबसे छोटी और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो भिन्न छोटी और बड़ी की बात कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे हम लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा बड़े से छोटा सीखा होगा। 2, 3, 44, 15। सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, मुझे 2 दिख रहा है। और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 44 दिख रहा है। देखिए हमने एकदम से एक सेकंड में पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। पर अब हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही, क्या करेंगे। पर ये भी आराम से हो जाएगा, 1 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लेंगे। बस इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए। तो देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन ये लिखा है 8/9, 5/6, 6/9 और 12/13। तो ट्रिक ये है कि हमेशा में एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत से जिसमें ट्रिक्स अप्लाई हो रही होती है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइम बचे। ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी दे देंगे, हमें ट्रिक के माध्यम से ही काम करना होगा जिससे हमारा बहुत सा टाइम बचेगा। तो देखते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखिए, जिसकी अंश यानी ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर और नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा हो। इसमें छोटा है, हाँ छोटा है, इसमें छोटा है, हाँ छोटा है, इसमें भी छोटा है और इसमें भी छोटा है। अगर ऐसा सब में छोटा हो तो ये ट्रिक अप्लाई होगी। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच 8 और 9 के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, एक है ना। 8 से 1 9, 5 से 1 6 है, 6 से 3 है और 12 से 1 है। तो इनका डिफरेंस पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर वाला जो है यानी अंश यानी न्यूमरेटर ऊपर वाला लिखेंगे पहले, और फिर इनके बीच के जो डिफरेंस निकल के आया था वो लिख देंगे। फिर मैंने क्या कहा, ऊपर वाला लिखेंगे पहले, फिर इनके जो डिफरेंस है वो, तो इनका ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी, और फिर डिफरेंस क्या आया था, इनका 3 आया था, और फिर ऊपर वाला अंश लिखा मैंने, और फिर इनका डिफरेंस 1 आया था। तो अब अगर मुझे कुछ कटता दिख रहा है तो मैं काट दूंगा। 3 1 3, 3 2 6, 2 काटना। तो मैंने काटा, ये क्या आया 8, जिसके नीचे 1 होता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सबके नीचे 1 होता है। क्योंकि 5, ये 2 हो गया क्योंकि कट गया, और ये 12 हुआ। तो अभी मैंने आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आएगा। 8 5 2 12। सबसे छोटा मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सबसे छोटा ये दिख रहा है, ये 2 यानी 6/3 यानी 6/9। सबसे छोटा मुझे ये दिख रहा है। देन मुझे क्या दिख रहा है, देन मुझे 5 दिख रहा है, 5 यानी 5/1 यानी 5/6। फिर मुझे क्या दिख रहा है, 8 वाला दिख रहा है यानी 8/9 वाला, और द लास्ट इज 12/13 यानी ये यानी ये। तो सबसे बड़ा ये है। तो मैंने आराम से देखिए पता कर लिया। कैसे पता करा, ये सबसे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सबसे बड़ा वो और सबसे छोटा ये। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत आराम से ट्रिक लग गई। क्या है कि पहले जो हमें देखना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी ऊपर वाला और नीचे वाले में, ऊपर वाला अगर सबका छोटा है तो ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। ऊपर वाला छोटा है तो क्या करेंगे, हमें ऊपर वाला तो लिखना ही है सबका, नीचे क्या लिखना है, इनका डिफरेंस आएगा, इनके बीच का अंतर। 8 और 9 के बीच 1 का अंतर है, 8 और 9 के बीच 1 का अंतर है। 9 - 8 करेंगे तो 1 आएगा, 6 - 5 करेंगे तो भी 1 आएगा, 9 और 6 इसमें माइनस करेंगे तो 3 आएगा, वो मैंने लिखा है 13 1। तो पहले मैंने ऊपर वाला लिखा और फिर उनका नीचे वाला भी लिखा, 8 और इनका डिफरेंस लिखा, इनका डिफरेंस लिखा, इनका डिफरेंस लिखा और इनका डिफरेंस लिखा। फिर मुझे यहाँ पे कटता दिखा, 3 1 3, 3 2 6, 2 बार में कट गया, ठीक है। तो देन मैंने 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, 1 का कोई मतलब नहीं होता, लिखो चाहे ना लिखो। तो 8 लिखा, ये 5 लिखा, ये 2 लिखा और ये 12 लिखा। अब मुझे इस पर आराम से पता चल गया क्या है। तो सब छोटा 2 वाला है तो यानी ये वाला 6 पहले आ गया, फिर 5 वाला है यानी ये वाला ये आ गया, फिर 8 वाला है ये वाला, और लास्ट में ये वाला है। तो देखिए कितने सिंपल तरह से हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सेम पैटर्न पे सेम सेम चीज अप्लाई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी आराम से कर लेंगे। क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या देखेंगे, हमारा 6/8, 4/5, 14/16 एंड 8/9। तो मुझे क्या देखना है, पहले अगर ऊपर वाला सबका छोटा है तो देखिए 6 है, छोटा है, ये भी छोटा है, ये 16 है, 14 ये भी छोटा है, और 8/9 ये सब छोटा है। नहीं, वो ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मैंने वो ट्रिक में क्या था उस ट्रिक में बताइए। उस ट्रिक में था उनका डिफरेंस निकालना था ना। 6 और 8 के बीच क्या है, इनका माइनस करिए 8 में 6 तो 2 आ जाएगा। इनका डिफरेंस क्या है, 1 आएगा। 4 और 5 इनका डिफरेंस क्या है, इनका भी 2 है। भाई 16 में 14 माइनस होगा तो 2 ही तो आएगा, ठीक है। और 8 भाई इनमें 1 आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया। फिर मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला पहले लिखना है। पहले मुझे ऊपर वाला लिखना है और फिर उनका डिफरेंस लिख देना है। पहले मुझे ऊपर वाला लिखना है, फिर उनका डिफरेंस लिख देना है। पहले ऊपर वाला लिखना है, फिर उनका डिफरेंस 2 आया, ऊपर वाला और उनका डिफरेंस 1 आया। देखिए आराम से हो गया। पहले मैंने ऊपर वाला लिखा, फिर उनका डिफरेंस, ऊपर वाला लिखा, फिर उनका डिफरेंस, ऊपर वाला लिखा, फिर उनका डिफरेंस यानी अंतर, यानी उन दोनों का जो माइनस है वो, ऊपर वाला लिखा, फिर उनका जो डिफरेंस यानी उनका जो अंतर यानी माइनस जो आ रहा है, उनका माइनस करने में। अब मुझे कुछ घटता दिखेगा, मैं काट दूंगा। 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 2 1 2, 2 7 14। देखिए कट गया। क्या है 3, देखिए क्या है 3/1, 4/1, 7/1, 8/1। तो सब में 1 है, तो मुझे सब पता चल गया, सब सारे इक्वल है, सबके 1 है। तो यानी से 3 है, ये 4 है, 7 है, 8 है। तो सबसे छोटा मुझे क्या दिख रहा है, 3 वाला, यानी ये 6/8, सॉरी 6/8 वाला। फिर 4 वाला, 4 यानी 4/5। फिर 7 वाला, ओह ये तो क्रम से था, पहले से लिखा हुआ था। देखिए पता नहीं चलता, लेकिन देखिए बिल्कुल इक्वल ही तरह से लिखा हुआ था, पहले से ही वो उस तरह था। फिर 8 वाला 9। तो सारे हो गए, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन मैंने दिया कौन सी सबसे छोटी और कौन सी सबसे बड़ी बहन है। तो अब क्या करेंगे, वही ट्रिक अप्लाई होगी। सब छोटे हैं, सारे ऊपर वाले छोटे, नीचे वाले से है ना, नहीं सारे नहीं छोटे। ये मेरा दोस्त ये बड़ा निकल आया, अकेला यही बड़ा है, बाकी सबके छोटे। देखिए 15 छोटा है ऊपर वाला, 11 छोटा है, 7 छोटा है, बाकी सब छोटे हैं, केवल एक यही है जो बड़ा आया है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना होगा, ये जो ये है इसको छोड़ के बाकी के साथ हम खेलेंगे 50/16, क्योंकि ये सब ऑलरेडी सबसे बड़ा है। जिसका ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा हो और बाकी का नहीं बड़ा हो तो ये बड़ा हो जाता है, यानी ये जो ऊपर वाला है बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या होगा कि ये तो ऑलरेडी सबसे बड़ा हो गया, तो बाकी क्या है, इनमें हम वही रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका देखिए ऊपर वाला छोटा है, 15 छोटा होता है 16 से, 11 छोटा है और 7 छोटा है। तो इसमें हम वही रूल अप्लाई कर देंगे। कैसे होगा, पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे, 15 और 16 के बीच का 1 का गैप है, 11 12 माइनस करेंगे, 1 आएगा, और साथ में डेबिट सब 1 आएगा। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे यानी 15, फिर नीचे वाला क्या है 1, उनका जो अंतर है यानी डिफरेंस 1, ऊपर वाला, फिर उनका अंतर 1, फिर ऊपर वाला, फिर उनका अंतर 1। तो पहले मैंने ऊपर वाला लिखा, फिर उनका डिफरेंस जो आया वो लिखा, ऊपर वाला लिखा, फिर उनका जो डिफरेंस आया वो लिखा, फिर ऊपर वाला, फिर उनका डिफरेंस 1 आया था, तो वो लिख दिया मैंने। 1 आया था ना 7 और 8 के बीच, तो ये मैंने लिखा। अब आराम से पता चल गया क्या है, 15 11 7। तो सबसे बड़ा क्या है 15 है, तो 15 वाला लिख देंगे हम, सबसे बड़ा ये है ना, नहीं सबसे बड़ा ये है जो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसका ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर हमारा 15 वाला आएगा, जो ये दिख ही रहा है 15/16। फिर हमारा 11 वाला, यानी ये 11/12,
एंड द लास्ट इज 7/8। कितने आराम से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा। तो क्या हुआ, कुछ दिक्कत नहीं हुई, बस नॉर्मल सा था कि मुझे मैंने देखा कि सब में वही ट्रिक अप्लाई हो रही है, पर इसका बड़ा हो गया है न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाला इसका बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो मैंने इसको उठा के सबसे पहले रख लिया, क्योंकि ये इन सब में सबसे बड़ा होगा, कि बाकी सबके ऊपर वाले छोटे हैं। तो इसका छोटा है, इसका छोटा है, इसका छोटा है। इनमें हमने वही ट्रिक अप्लाई करी, इनका डिफरेंस निकाला 1 आया, इनका डिफरेंस निकाला 1 आया, इनका डिफरेंस निकाला 1 आया, मतलब इनका अंतर सबका एक आ रहा है। तो पहले मैंने ऊपर वाला लिखा, फिर उसका डिफरेंस लिख दिया, ऊपर वाला लिखा, फिर उनका डिफरेंस, ऊपर वाले लिखा, फिर उनका जो डिफरेंस है 1 लिख दिया। 15 है, 11 और 7 है। सबसे बड़ा तो मुझे पहले से पता था, फिर मुझे 15 वाला दिखा, यानी 15/16। देन 11/12 वाला दिखा, ये क्योंकि ये तो निकल गया, और 7/8 सबसे छोटा था हमारा। तो आराम से अप्लाई हो गई ये ट्रिक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 999 यानी 999 और 3000 के बीच में 4 अंकों की कितनी संख्या आएंगी, यानी 999 और 3000 इनके बीच में कितनी 4 डिजिट की संख्या आएंगी। अब हम आराम से काउंट करते रहते हैं या किसी और मेथड से निकाल ले रहे हैं, हमें सब कर लेनी पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना टाइम बहुत बचाना है वहां पे। तो हम एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे, आराम से देखेंगे। हमें ये ट्रिक रही डिफरेंस -1, डिफरेंस -1 इसमें लगेगी। क्या है डिफरेंस, क्या है, यानी डिफरेंस यानी जो नंबर दिए हैं मुझे, ये नंबर दिए हैं, नंबर क्या दिया है, और दूसरा नंबर, इनका डिफरेंस यानी इनका माइनस करेंगे, ठीक है। और -1 अपना चल रहा है साथ में, इनका माइनस आएगा 2, माइनस आराम से हो जाएगा, 2001 आ जाएगा, 2001, और मेरे साथ में -1 चल रहा था। तो इनका माइनस करा मैंने, इनका माइनस आया 2001। तो और फिर ये कह रहा है -1, तो इसमें -1 भी कर देंगे तो आ जाएगा 2000, यानी ये इतनी डिजिट होंगी हमारे इन दो नंबरों के बीच। अब इसको करा कैसे हो गया, अचानक से कैसे हो गया। डिफरेंस हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर बीच की कितनी संख्या ज्ञात करनी होगी, तो हमें जो 2 संख्या दी होंगी उनका डिफरेंस यानी उनका माइनस एक तरफ लिख लेना है, उन संख्याओं का माइनस एक तरफ लिख लेना है। देखिए एक 3000 और 999, इनका मैंने माइनस करा तो ये आ गया, ये मैंने अलग एक तरफ लिखा। और ये -1 कहाँ से आया, -1 क्या आया, ये संख्या 1000 से जितने दूर होगी, 1000 से जितना दूर होगी उतना यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्या है, ये 1000 से कितना दूर है, इसके बाद ही तो आ जाता है 1000, यानी एक डिजिट बाद आ जाता है, तो यहाँ 1 आ गया। अगर मान यहाँ 98 होता तो 2 डिजिट होती, तो यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 1 की जगह 2 आ जाता। अगर यहाँ पे ये 97 होता तो यहाँ 3, तो यहाँ पे 3 आ जाता। तो जितना ये दूर होती जाएगी उतना ही डिजिट से हमें माइनस कर देना, किसको, इनके डिफरेंस को। तो हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस सिंपल सा एक इधर पे माइनस करना है और एक इधर पे जो डिजिट आएगी सीधा माइनस करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 27 × 28 × 26 और × 24 में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट पता करना है। ये यूनिट डिजिट संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम के टॉपिक पे यूनिट डिजिट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम यहाँ से एक ट्रिक सीख लेंगे और फिर ऐसी टाइप के बड़े क्वेश्चन आएंगे जिनमें और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, जिसमें और मुश्किल होंगी, उसमें हम ये ट्रिक के साथ अप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन भी और आराम से हो जाएंगे। पहले हमें वहां तक नहीं सोचा, पहले हमें इस ट्रिक को समझ लेना है। बहुत सिंपल तरह से क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं देगा हमें एग्जामिनर, वहां पे टाइम ही की तो वैल्यू है सबसे ज्यादा। तो पहले हम क्या करेंगे, सब सारी संख्या है तब इकाई का करना है, तो मुझे क्या करना है, सबके लास्ट डिजिट लेनी है। 7 इसका 8 है, 6 है, इसका 4 है। 7 × 8 × 6 एंड × 4 लास्ट डिजिट ले ली। अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 8 × 56 × 24। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करा देना है नहीं, अभी भी हम लास्ट डिजिट में कंटिन्यू करेंगे। 6 × 4 क्या आएगा हमारा 24। तो 24 आंसर है, 4 हमारा आंसर हुआ।
तो देखा हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। 27, 28, 26 और 24 का मल्टीप्लाई नहीं करने लगेंगे, बहुत बड़ा चला जाएगा। हमें सबके लास्ट डिजिट को ले लेना है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इनके पेयर का करा दिया, 56 आ गया। इनके पेयर का मल्टीप्लाई करा, 24 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसका लास्ट डिजिट लिया, इसका लास्ट डिजिट लिया, फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई कराया तो आया 24 और उसका लास्ट डिजिट 4 ले लिया। यही हमारा यूनिट डिजिट है, यानी इकाई का अंक हुआ। बस सबके आखिरी डिजिट लेने। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इस तरह कह रहा है कि 1643 प्लस 1611 प्लस 1631 प्लस 1647। तो हमें इन सबको प्लस करना है और वही वापस से यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम ट्रिक अप्लाई होगी। लास्ट डिजिट 3, 1, 1 एंड 7 ले लेंगे आखिरी डिजिट सबकी। इसकी क्या है, 3 है, उसकी क्या 1 है, उसकी 1 है और उसकी 7 है। इनका प्लस करेंगे 4 आएगा, इनका प्लस करेंगे 8 आएगा और इनको आपस में प्लस कर देंगे 12 आ जाएगा। और हमारा जो 2 होगा वो यूनिट डिजिट होगा हमारे, यानी इकाई का अंक होगा। क्या हुआ, सबका मैंने लास्ट डिजिट लिया, इसमें भी 3 है, इसका 1 है, इसका 1 है और इसका 7 है। इनको ऐड करा, इनको ऐड करा, ठीक है। 3 + 1 4, 7 + 1 8 और इनको आपस में ऐड करा तो 12 आ गया और 12 का 2 हमारा यूनिट डिजिट है। तो देखिए बहुत सिंपल तरह से हो गया। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, हमें अपना यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबके लास्ट डिजिट लेते हैं, है ना। इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 0 है। तो सबके लास्ट डिजिट लिखेंगे 4, 4, 7 और 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबका करेंगे। ऐसे करके टाइम अपना थोड़ा और निकाल देंगे। इससे अच्छा हमें एक चीज है, अगर हमेशा किसी चीज का भी मल्टीप्लाई कुछ भी आ रहा है और किसी भी एक डिजिट में लास्ट में 0 आ रहा है तो आंसर हमारा 0 ही होगा। ये देख लीजिएगा, चाहे तो आप एक बार करके भी दिखा सकते हैं। देखिए 2 4 8, 4 7 28 और मल्टीप्लाई 0 अपना चल रहा है। इसका हम 8 ले लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 0, 8 64 मल्टीप्लाई 0। इसका हम 4 ले लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 0। अब ये तो 0 ही होता है। तो हमें ये सब करना ही नहीं, हमें बहुत टाइम बच गया हमारा। क्या होगा, जितना बड़ा मल्टीप्लाई आ जाए हमें डरना नहीं कि मल्टीप्लाई करने लगना है। और अगर किसी भी एक डिजिट, किसी भी एक मल्टीप्लाई में लास्ट में 0 आ गया, 2 में आ गया, 3 में आ गया तो अलग बात है। अगर 1 में भी आ गया तो हमें सीधा आंसर कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर 0 पे जाना है और 0 वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। और कुछ हमें करना ही नहीं, जहाँ पे 0 लिखा हो उस आंसर को जाके हम टिक कर देंगे। तो बहुत सिंपल था, सबके लास्ट डिजिट लेकर मल्टीप्लाई करना, ये ट्रिक अप्लाई हो जानी चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करने के लिए दिया है, इसको आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। देखिए 7321 प्लस है 1169 प्लस 327 मल्टीप्लाई यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक मल्टीप्लाई है। तो इसमें भी आपको यूनिट डिजिट ने इकाई का अंक निकालना है और जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देंगे और इस क्वेश्चन की सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा। तो है भाई सिंपल सा, जरूर प्लस या मल्टीप्लाई करके नहीं, इस ट्रिक्स के माध्यम से ही सॉल्व करिएगा, जिससे हमारा टाइम बहुत सारा बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमने यूनिट डिजिट के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे हैं और यही अभी आगे बहुत यूज आएंगे। यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आगे बहुत आते हैं और एग्जाम्स में आते हैं और यूनिट डिजिट को लेकर कई ट्रिक्स हैं जो हम आगे अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको करना है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।